हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 हमारा भूमंडल भूगोल यूपी बोर्ड पाठ 6 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वायु की गतियाँ। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें का नंबर प्रश्न है पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका उत्तर है वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्रफल की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला सनातनी या अस्थायी या नियतवाही पवनें, दूसरा अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवनें। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर ख है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। तो इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर। कोरियालिस, ठीक है, कोरियालिस बल को से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए देखते हैं उत्तर। कोरियालिस जो है बल, उसको हम लोग विक्षेप बल भी कहते हैं। आइए इसका उत्तर से जानेंगे। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। प्रश्न नंबर घ है चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका उत्तर है चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। दूसरा अगला है चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट या नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगला चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टिन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। अगला है चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन यानी कि घर, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। अगला है बाढ़ में के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। अगला है चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहने। अब देखते हैं अगला प्रश्न अगला नंबर। चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। तो पहले हेडिंग डालेंगे चक्रवात और इसमें लिखेंगे वायुमंडल में स्थानीय दिशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किमी से 300 किमी तक होती है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती है। अब हेडिंग डालेंगे प्रति चक्रवात और इसमें लिखेंगे प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है और बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः कम हो जाता है।
इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है कि पवन, यहाँ रिक्त स्थान है, वायु से रिक्त स्थान वायु दाब की ओर चलती है, तो पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे उच्च और दूसरे रिक्त स्थान पे भरेंगे निम्न। ख नंबर प्रश्न है पछुआ पवन, यहाँ रिक्त स्थान है, पवनों का प्रकार है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे अस्थाई। अगला है ग नंबर, भारत में, यहाँ रिक्त स्थान है, कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे उष्ण। अगला है घ नंबर, चिनुक पवन, यहाँ रिक्त स्थान है, देश से संबंधित है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे अमेरिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, कारण बताइए, जिसमें क नंबर प्रश्न है कि मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं, इसका हमें कारण बताना है। तो इसका उत्तर है मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती है। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायु दाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और हमारे देश में भारी वर्षा करती है। शीत ऋतु के बाकी 6 महीने में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसीलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं करती। अगला प्रश्न है ख नंबर, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं, इसका भी कारण बताना है। तो इसका उत्तर है चक्रवात निम्न वायु दाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायु दाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायु दाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं 30 किमी से 64 किमी के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है, अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें अंतर स्पष्ट करना है। जैसे क नंबर में दिया गया है कि सागरीय तथा स्थलीय समीर, तो इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए करते हैं। पहले लिखेंगे हेडिंग सागरीय और इसमें लिखेंगे ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती है। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसीलिए स्थल पर वायु दाब कम और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। अब ऐसे हेडिंग डालेंगे स्थलीय समीर। ठीक है, और इसमें लिखेंगे ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी होती है। इस कारण समुद्र पर वायु दाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है, अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। अब है अगला ख नंबर, पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें। ठीक है, तो इसमें पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवी निम्न वायु दाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाले पवनें पछुआ पवनें कहलाते हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर
चलती हैं। ठीक है, किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बताइए मैं कौन। ठीक है, प्रश्न पूछेगा और कहेगा कि बताइए मैं कौन। देखिए क नंबर है, गर्मी के महीने में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ, तो सागरीय पवनें। ठीक है, ख नंबर है, स्थल से सागर की ओर बहती हूँ, कौन है वो, तो स्थलीय पवनें। ग नंबर है, चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, तो कौन है, चक्रवात। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।